एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यूरी को प्रे करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि वो 8 फीट वाला शैतान उसी के अंदर मौजूद था। यून की आत्मा को खा लिया था। तभी प्रिंस वॉमिटिंग कर देता है और यून की आत्मा बाहर आ जाती है। वो अंधा आदमी एक रिचुअल परफॉर्म करते रहता है और उसे ऐसा होने का एहसास भी हो जाता है। यून की आत्मा काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, जिसके बाद हमें यूरी को दिखाया जाता है। वो सोच रही थी कि कैसे उसने उस गोश्त से पूछा था कि वो 8 फीट वाला शैतान कहाँ पर है। उस आत्मा ने प्रिंस के कमरे की तरफ इशारा किया था। प्रेजेंट में यूरी को यून के आसपास होने का एहसास होता है। वो यून को हर तरफ ढूंढने लगती है। तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होने लगती है, जैसे कोई बहुत ही बुरा साया उसके आसपास मौजूद है। तभी उसकी नजर यून पर पड़ जाती है, जो किसी से भाग रहा था। वो जैसे ही उसके पास जा पाती, वो 8 फुट वाला शैतान यून की आत्मा को पकड़ लेता है। यूरी ये देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाती है। यून उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और यूरी उसके पास जाना चाहती थी, पर तभी इमोगी वहां आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। यूरी उसकी हेल्प करना चाहती थी, पर वो कुछ भी नहीं कर पाती और वो शैतान यून की आत्मा को लेकर चला जाता है। यूरी इमोगी पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने मुझे क्यों रोका, मुझे यून को बचाना ही होगा। ये सुनकर इमोगी चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम उसे नहीं बचा सकती, वो आत्मा उसे खा चुकी है। हाँ, उसकी प्रे की वजह से कुछ देर के लिए उसकी आत्मा बाहर आई थी, पर वो अब कभी वापस नहीं आ सकता। दूसरी तरफ हम उस क्वीन को देखते हैं, जिसे वो अंधा बंदा बता रहा था कि कैसे उसने हमेशा के लिए उस 8 फुट वाले शैतान को उस प्रिंस के अंदर ही कैद कर दिया है। ये सुन के वो लेडी काफी ज्यादा खुश होकर कहती है कि मेरा बेटा तो इन सब से बचकर रहेगा ना। इसका साफ मतलब था कि उस शैतान को बुलाने वाली कोई और नहीं, यही लेडी है। किंग अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा हताश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इमोगी याद करता है कि यून के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो एक अच्छा इंसान था। तभी यूरी गिरने वाली थी और इमोगी उसे संभाल लेता है। यूरी गुस्से में कहती है कि मुझे यून की हेल्प करने के लिए जाना होगा। तुम्हें पहले से ही पता था ना कि यहाँ पर वो शैतान मौजूद है, इसीलिए तुम मुझे राजमहल में नहीं आने दे रहे थे। इमोगी कहता है कि हाँ, मैं उस शैतान के बारे में पहले से ही जानता था, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम राजमहल आओ, पर इस बारे में तो यून को भी पता था। इसके बावजूद वो तुम्हें महल में लेकर आया। ये सुनकर यूरी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इमोगी कहता है कि ऐसा ही है। इमोगी कहता है कि उस दिन उसने तुम्हें आत्मा से लड़ते हुए देख लिया था, इसीलिए वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आना चाहता था ताकि तुम प्रिंस के अंदर से उस 8 फीट वाले शैतान को भगा दो। यूरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो इमोगी से गुस्सा हो जाती है। जब वो उसके पास बात करने के लिए आता है तो वो उससे बात नहीं करती। उन दोनों को इसे देखकर मदर कहती है कि क्या तुम दोनों की फाइट हुई है। यूरी मना करते हुए कहती है कि आप कहाँ जा रही हो। तो मदर उसे बता देती है कि वो यून के कपड़ों को वॉश करने के लिए जा रही है। ये सुनने के बाद यूरी खुद उन कपड़ों को ले लेती है। उनके ऊपर यून का खून लगा हुआ था, जिसके बाद यूरी याद करती है कि कैसे बचपन में जब यून वहाँ से जा रहा था तो यूरी उसके पास आती है और उसे एक ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। उनको वो काफी ज्यादा पसंद आता है और यूरी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे लेने के लिए जरूर आएगा। प्रेजेंट में यूरी उसी ब्रेसलेट को फेंक कर कहती है कि ये एकदम यूजलेस है और काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। उसके पीछे इमोगी आ जाता है, जो उसे देखकर कहता है कि ये लड़की हार नहीं मानने वाली, ये फिर से उस शैतान से मिलने के लिए जाएगी, मुझे ही कुछ करना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है तो उसे यूरी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो हर तरफ यूरी को फाइंड करने लगता है। मदर उसे बताती है कि वो तो कब की जा चुकी है। ये सुनने के बाद वो गुस्से में कहता है कि आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, जब वो यहाँ से चली गई आपको मुझे बताना चाहिए था ना। ये सुन के मदर उसे मारते हुए कहती है कि अपनी मम्मा पे इतना जोर से कौन चिल्लाता है, ये कोई तरीका है अपनी माँ से बात करने का। यहाँ पर इमोगी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर का यूज करने लगता है। थोड़ी देर तक वहाँ पर हवा चलने लगती है, पर थोड़ी ही देर में वो ठीक भी हो जाती है। उनके लिए अभी जरूरी यूरी को फाइंड करना था, इसीलिए वो कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद मदर उसे लंच बॉक्स देकर अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। इधर हम यूरी को शॉप पर देखते हैं जहाँ वो काम कर रही थी। तभी एक सर्वेंट उसके पास आता है और उसे किंग का वही ग्लास देते हुए कहता है कि ये लूज हो गया है, तो किंग ने इसे ठीक करने का ऑर्डर दिया। यूरी उस आत्मा के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम अपना रिवेंज लेना चाहती हो ना, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी, पर बदले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी
होगी। नेक्स्ट सीन में वो पानी को उठाकर कहीं पर लेकर जा रही थी, तभी एक बॉल उससे टकरा जाती है और प्रिंस मिन उसके पास आकर उससे बदतमीजी करने लगते हैं। पहले इस प्रिंस की हरकतों से ही हम समझ सकते हैं कि ये एकदम नीच आदमी है। दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो यूरी की शॉप पर पहुंच जाता है, पर उसे पता चलता है कि यूरी तो हमेशा ही ऐसे ही गायब हो जाती है। शॉप ओनर कहता है कि जैसे ही यूरी यहाँ पर आएगी तो मैं उसे काफी ज्यादा डांटूंगा और वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। ये सुनने के बाद यून कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम उसे डांटोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो उसे उठा लेता है और कहता है कि खबरदार, अगर तुमने यूरी से कुछ भी कहा तो। यूरी उस पानी को आगे ले जाकर रख देती है और उसके अंदर बालों को डाल देती है। तभी हम उस प्रिंस को देखते हैं जिसे अपने सामने एक सर्वेंट दिखाई देती है। उसे देखकर उसकी फटके चार हो जाती है और वो सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसकी तो मौत हो गई थी ना। तभी उसकी नजर पानी के मटके की तरफ पड़ती है और वो जैसे ही उसके अंदर देखने की कोशिश करता है तो वो आत्मा उसे पकड़ लेती है और उसका गला दबाते हुए कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे इस कमीने प्रिंस ने उस लेडी को सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की थी। उस आत्मा को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ काफी सारे लोग आ जाते हैं और उसे मटके से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और तभी यूरी वहाँ आकर उस मटके को तोड़ देती है, जिसके बाद उसकी जान बच जाती है। यूरी एक विजन में उस प्रिंस की मौत देखती है, जिसके बाद वो उस आत्मा से कहती है कि अब तुम उससे मिलने के लिए मत जाना, मैं नहीं चाहती कि तुम एक बुरी आत्मा बन जाओ। उस आत्मा को भी अब अच्छा फील हो रहा होता है, जिसके बाद यूरी अब उससे पूछ रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आत्मा उसे बताती है कि तुम्हें प्रिंस लिगोन के कपड़े लेकर आने हैं। इधर बेचारा इमोगी बाबा हर तरफ यूरी को फाइंड करने की कोशिश कर रहा था। वो छत पर चढ़कर उसे ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर यूरी पर पड़ जाती है और यूरी की नजर प्रिंस लिगोन के कपड़ों पर पड़ जाती है। वो कपड़े ले पाती उससे पहले यून उसके सामने टपक जाता है। उसे देखकर यूरी डर जाती है, जिसके बाद यून उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से किसी भूत की स्मेल आ रही है, क्या तुम किसी से मिलने के लिए गई? यूरी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास मेरे यून की बॉडी है, तो तुम्हें ऐसी उछल कूद नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो उसके पैरों को देखने लगती है और यहाँ पर हमारे इमोगी बाबा का हार्ट काफी ज्यादा जोर से फ्लिपर करने लगता है। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। यूरी जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो कहती है कि क्या तुम बीमार हो, और वो नर्वस होकर उसके हाथों को झटक कर कहता है कि हाँ, मैं तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा हूँ, इसीलिए मेरे गाल लाल हो गए हैं। तो मुझे परेशान करना बंद करो, अब हमें घर वापस चलना चाहिए। ये सुन के यूरी को याद आता है कि उसने अभी तक अपना काम नहीं किया। तभी वो सर्वेंट को देखकर जोर से यून का नाम लेती है। जो लोग यून को ही ढूंढ रहे थे, लोग यून को देखकर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि किंग तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुन के यूरी कहती है कि तुम्हें किंग के पास जाना चाहिए, मैं अपनी जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुन के इमोगी बाबा, क्या तुम सच कह रही हो, तुम मेरा इंतजार करोगी? यूरी की हाँ कहने पर वो उन लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है और यूरी भी अपने मिशन पर लग जाती है, यानी कि उसे फाइनली प्रिंस लिगोन के कपड़े मिल जाते हैं। किंग के सामने अभी रक्षा मंत्री होता है, जिससे वो पूछ रहा था कि क्या तुम्हें पता है किसने यून के ऊपर हमला किया था। ये सुन के वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि हमला तो उसी ने किया था, पर वो किंग को साफ मना कर देता है। अभी वहाँ वो सर्वेंट आ जाते हैं जो यून को लेकर आ रहे थे। वो कहते हैं कि यून हमारे साथ आ चुका है, पर वो जैसे ही पलट कर देखते हैं तो यून वहाँ नहीं होता। दरअसल यून तो रास्ते में ही मिठाई खाने में लग गया था। मिठाई खाते खाते ही वो किंग के सामने आ जाता है, जहाँ पर किंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम इस आदमी को जानते हो, तुम्हें पता है किसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था। क्योंकि बाबा जैसे ही रक्षा मंत्री की शक्ल देखते हैं तो वो उसे देखकर पहचान लेता है कि इसी कमीने ने यून को जान से मार दिया था, पर प्रेजेंट में वो उसे कुछ भी नहीं बताता और कह देता है कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता, उस दिन का मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनने के बाद तो वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद किंग कहते हैं कि देखो, इसके बॉडी पर घाव का निशान है, तुम्हें पता करना होगा कि यून के ऊपर इतना बड़ा हमला किसने किया। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है और हम किंग और यून को देखते हैं। यहाँ पर यून काफी ज्यादा कैजुअली होकर किंग से बात कर रहा था। सारे लोगों को लगता है कि इसे एमनीजिया हो गया है, ये सब कुछ भूल चुका है। किंग जानने के लिए वहाँ पर एक पेपर को मंगवाते हैं और यून को उसे पढ़ने के लिए कहते हैं, पर उसे देखने के बाद यून को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इसका क्या करना है। वो उस पेपर को फेंक देता है और इतना ही नहीं, वो तो किंग के सामने ही बैठकर मिठाई खा रहा था। किंग उसे हैरान होकर देख रहे थे। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं, जो रिचुअल का सारा ही सामान लेकर जंगल की तरफ जा रही होती। इमोगी की बातों को याद करके वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता,
यून कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा, मैं यून को वापस बुलाऊंगी और खुद ही उससे पूछ लूंगी। वेल बेचारे इमोगी ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि बादल नीले होते हैं तब भी तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी। यूरी चारों तरफ एक रस्सी को बांध देती है और रिचुअल के लिए उसे उस पत्थर की जरूरत थी तो वो किंग के एक ग्लास को लेकर आ गई। दूसरी तरफ सर्वेंट जैसे ही किंग का चश्मा देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर यूरी ऐसा कैसे कर सकती है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यूरी के बारे में पूछता है। शॉप ओनर उसे बताता है कि यूरी यहाँ पर नहीं है। एंड ये सुनने के बाद पालकी में बैठा हुआ यून कहता है कि तुमने क्या कहा, वो यहाँ पर नहीं है। उसे पालकी में बैठा हुआ देखकर सर्वेंट कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जाकर किंग की पालकी में बैठ गए। यहाँ पर उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन लोगों को पटक पटक के मारने लगता है। पहले एक फनी फाइट होती है, तभी उसे घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ हम यूरी को देखते हैं जो उस रिचुअल को परफॉर्म कर रही थी। उस घंटी की आवाज चारों तरफ फैल रही थी। प्रिंस जैसे ही उस घंटी की आवाज सुनता है तो वो कहता है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुन के सारे ही सर्वेंट काफी ज्यादा हैरान होकर उसे देख रहे थे। क्वीन भी वहाँ पर आ जाती है और अपने बेटी को रोकने की कोशिश करती है पर प्रिंस उन्हें भी धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। सर्वेंट किंग के पास आकर उन्हें बताता है कि यूरी ने उनके चश्मे के साथ क्या किया है। तभी एक दूसरी सर्वेंट वहाँ आकर बताती है कि प्रिंस महल से बाहर जा चुके हैं। यूरी उस रिचुअल को परफॉर्म कर ही रही थी, तभी पीछे से आवाज आती है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। यूरी सब समझ जाती है और उसे ग्रीट करने के बाद कहती है कि मैं आपकी सर्वेंट बनना चाहती हूँ और हमेशा आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ये सुन के वो बच्चा खुश होकर कहता है पर उससे पहले तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। जिसके बाद यूरी भी मान जाती है और हम उन दोनों को डांस करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से यूरी उन रस्सियों के पास आती है और उसे बांधने की कोशिश करती है। ये होते हुए प्रिंस देख लेता है और उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम मुझे इससे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिसके बाद वो उसे उठाकर बाहर फेंक देता है और इतना ही नहीं उसका गला दबाकर उसे जान से मारने वाला था। तभी वहाँ इमोगी आ जाता है जो उस शैतान को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। वहाँ वो यूरी को उठाकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी उसकी नजर शैतान की तरफ पड़ती है जो उससे फाइट करने के लिए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। वो जैसे ही यून पर हमला करता है तो यून उसके नेक को पकड़ लेता है और वो शैतान उसे गुस्से से घूर रहा था। यून उस शैतान को कुछ कर पाता उससे पहले वहाँ किंग टपक जाता है जो अपने बेटे से दूर होने के लिए कहता है। ये देखकर यून प्रिंस को पकड़ लेता है और उसके नेक पर उसने चाकू को रखा हुआ था। वो किंग को इन सब से दूर होने के लिए कहता है। यूरी भी उन्हें समझा रही होती है कि ये आपका बेटा नहीं बल्कि एक शैतान है। जिसके बाद वो मंत्र को पढ़ने लगती है और उस शैतान को बाहर आने के लिए कहती है। तभी एक सिपाही यूरी को रोकने के लिए उसके ऊपर तीर चला देता है। ये देखकर यूरी को बचाने के लिए यून बीच में आ जाता है और वो तीर उसे लग जाती है। यूरी अभी भी मंत्र को पढ़ रही थी। दूसरी तरफ उस अंधे बाबा को भी एहसास हो जाता है। प्रिंस को वॉमिट आ जाती है और वो 8 फीट वाला शैतान उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। किंग के सामने काफी सारे कीड़े एक साथ आ रहे थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके अंदर से वो शैतान निकलकर किंग के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद यूरी उस शैतान को फाइंड कर रही थी तो इमोगी उसे बताता है कि वो इस सर्कल से बाहर जा चुका है। दरअसल एक सिपाही ने उस रस्सी को जला दिया था, इसीलिए वो 8 फुट वाला शैतान वहाँ से बाहर निकल पाया। शैतान समझ जाता है कि यून कोई आम इंसान नहीं है। जिसके बाद वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। यून भी उससे लड़ने के लिए तैयार था। वेल गाइस, अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।